अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिवारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। 2 दिनों से हम आपके सामने नहीं आए, हम आपसे रूबरू नहीं हुए। इसका कारण था कि मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, इस वजह से हम आपके सामने नहीं आ सके। बहरहाल आप लोगों की दुआओं का ही नतीजा रहा कि हम एक बार फिर से आपके सामने खड़े हैं और एक बार फिर से हम आपके सामने रूबरू हैं। जनता की आवाज़, सरकार की गलत नीतियां आप तक पहुंचाने के लिए हम फिर से तैयार हैं। अगर आपको कुछ सरकार के ख़िलाफ़ बोलना है, सरकार की आलोचना करना है, सरकार से कुछ सवाल करना है, सरकार द्वारा जारी गलत नीतियों का विरोध करना है, अगर आपको ऑक्सीजन की कमी से मौत ना होने पर सवाल करना है, अगर आपको कोरोना से होने वाली मौत पर जो सरकारी आंकड़ा है उस पर सवाल करना है, अगर आपको सरकार के द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न का सवाल करना है, अगर आपको सरकार द्वारा नागरिकों और नेताओं की जा रही जासूसी पर सवाल करना है, तो इन सारे सवाल और आलोचना करने से पहले आप इनकम टैक्स और ED से जाकर पहले पूछ लीजिए। वहाँ उनके दफ्तर में जाइए, उनके कार्यालय में जाइए, उनके अधिकारियों के सामने बैठिए और हाथ जोड़कर पूछिए कि साहब हम क्या बोलें और कितना बोलें कि हमारे घर पर या हमारे कार्यालय पर किसी प्रकार का छापा न पड़े। हम कितना बोलें, कितनी बोलने की हमें अनुमति है, हम कितना ज़्यादा अगर बोल जाएंगे तो कहाँ पे छापा पड़ सकता है। और जब वो अनुमति आपको दे दे, वो भी लिखित अनुमति दे दे, तब आकर आप धीरे से अपने घर में ही अपने कमरे में बैठकर चारों तरफ से बंद करके, ताकि उसकी आवाज़ घर के बाहर ना जाए, धीरे से सवाल करिए सरकार से कि सरकार आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। सिर्फ इतना धीरे से पूछिएगा। अगर कहीं आपकी आवाज़ घर के बाहर निकल गई, सड़क तक पहुंच गई, सड़क से होती हुई सदन तक पहुंच गई और सदन से होते हुए सरकार तक पहुंच गई, तो इसका ED या इनकम टैक्स के ऊपर बड़ा दबाव पड़ जाएगा और फिर आपके घर में छापा पड़ जाएगा और आपके कार्यालय में छापा पड़ जाएगा। विभिन्न प्रकार के मुकदमे आप पर दर्ज कर दिए जाएंगे और आपको जेल में ठूस दिया जाएगा कुछ महीनों के लिए। तब तक ठूसा रखा जाएगा जब तक कि आप अपना इरादा सरकार के प्रति बदल नहीं देंगे। जैसा कि अभी बीते दिनों हुई हुआ है, आपने पेपर पढ़ा, हालांकि और चैनलों के ऊपर कुछ ज़्यादा बहरहाल नहीं आया, क्योंकि वो तो साबित करने लगे थे, जुड़ गए थे इसमें कि जो भास्कर या जो भारतवर्ष चैनल के ऊपर जो छापा पड़ा बीते दिनों, जिस इनकम टैक्स का जो छापा पड़ा, वो साबित किया गोदी मीडिया ने कि छापा बिल्कुल सही था। गलत तरीके से पैसा अर्जित किया जा रहा था, गलत तरीके से सारी संपत्तियों को बटोरा जा रहा था। ये अलग बात है कि कितना मिला और कितना नहीं मिला, ये तो एक बहस का जगह है, बहस इस पर की जानी चाहिए। ऐसे मौके पे ये छापा मारा गया जब सरकार जासूसी कांड में चारों तरफ से घिरी हुई थी। लोगों का ध्यान बांटने के लिए ही इस प्रकार की छापेमारी की गई। इसके अलावा अन्य बड़ी वजह यह थी छापेमारी की कि भारतवर्ष और भास्कर ने कोरोना संकट की जब दूसरी लहर आई थी, कोरोना संकट की दूसरी लहर के दौरान जो मौतें हो रही थीं, जो नरसंहार हो रहा था, उस नरसंहार को खुले तौर पर दैनिक भास्कर ने अपने पेपर के फ्रंट लाइन पेज के ऊपर उसने दिया। लगातार सरकारी आंकड़े के विरुद्ध नए नए आंकड़े रोज़ाना प्रस्तुत उसके द्वारा किया जा रहा था। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी से कहा गया कि मौत नहीं हुई है, लेकिन भास्कर ने अपने पहले ही पेज पर मध्य प्रदेश में बताया था कि 15 कांड में 45 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है।
क्योंकि भास्कर खुलेआम लिख रहा था, उसके रिपोर्टर न सिर्फ गुजरात बल्कि पटना, प्रयागराज, लखनऊ समेत कई अन्य स्थानों पर लगातार उसके रिपोर्टर काम कर रहे थे और सच्चाई को सामने ला रहे थे, नागरिकों के सामने ला रहे थे। ये जो सच्चाई थी ये किसी को पसंद नहीं आई, और जब पसंद नहीं आई तो जाहिर सी बात है कि आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह के छापेमारी की गई। दैनिक भास्कर के जो संपादक थे ब्रजेश मिश्र, वो भी लगातार सरकार के कार्यों पर, जो इस तरह के जो नीतियां थीं, इसके उंगली उठाते चले आ रहे थे, और उनका जो ट्विटर हैंडल था उस पर भी वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। इसी वजह से उनके घर में भी छापा पड़ा, उनके कार्यालय पे भी छापा पड़ा। जिस समय छापेमारी अभियान चल रहा था उस समय भी भास्कर हो या भारतवर्ष हो, दोनों ही चैनलों ने, दोनों ही पेपरों ने ये बातें लगातार सामने, नागरिकों के सामने रखी कि हाँ इस वजह से यहाँ पर ये छापेमारी अभियान चल रहा है, अभी भी ये छापेमारी अभियान जारी है। एक शब्द है आपातकाल, अंग्रेजी में कहते हैं जिसे इमरजेंसी। ये आपातकाल शब्द जो है ये बहुत घिसा पिटा, बहुत पुराना हो गया। इमरजेंसी शब्द भी बहुत ही पुराना हो गया, क्योंकि आपातकाल कभी लगता था जब सरकार समझती थी कि हमारे विरोध में जनता जा रही है और मीडिया जा रहा है, तब उस समय आपातकाल लगा था और लगाए जाने की स्थितियां कई बार उत्पन्न हुई थीं। अब जो है आपातकाल तो हर समय है, क्योंकि किसी को भी खुल्लम खुल्ला सच्चाई बोलने का अधिकार अब नहीं रह गया है। हालांकि बीते दिनों जो चैनल पे या जो प्रिंट मीडिया थी उसके कार्यालय पे, उनके घरों पे जो छापेमारी की गई, उस छापेमारी का अलग अलग पार्टियों ने विरोध किया। समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इसके खिलाफ बोले। लेकिन जिस प्रकार से सबको इसको लेकर सामने आना चाहिए था उस प्रकार से सामने आए नहीं। हालांकि विरोध जताया, लोगों ने अपने अपने तरीके से विरोध जताया, लेकिन एक डर ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके घर पे भी छापा पड़ जाए इनकम टैक्स का या ईडी का। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2018-19 की बात है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही एक चैनल था, उसके संपादक के घर पर छापा पड़ा था। इसका सारे पेपरों ने मिलकर विरोध किया और उनके फ्रंट पेज छपा, लेकिन छपा इस प्रकार से छपा, इस प्रकार से उस पर काला पोत दिया गया था कि जो छपा था वो पढ़ने में नहीं आ रहा था, और नीचे एक रेड में लिख दिया गया था, उसके अंदर एकदम कोने में लिखा गया था कि इसका विरोध किया गया था। तो वहाँ पर ये ज़रूर था कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ पेपरों में और चैनलों में थी, ज़रूर थी, लेकिन जब इस प्रकार का प्रहार हुआ चौथे स्तंभ पर तो सारे पेपर वाले, सारा मीडिया एक हो गया और एक होकर उसने सरकार की नीतियों का विरोध किया, और मजबूरन वहाँ के अटॉर्नी जनरल को ये निर्देश देना पड़ा कि किसी भी पत्रकार के घर में छापा बगैर अनुमति के नहीं पड़ना चाहिए। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ? इसके अलावा अभी बीते दिनों आपने सुना होगा कि जासूसी कांड में जो इसके जो सॉफ्टवेयर था, जो ऐप था, उसके जो कंपनी एनएसओ थी, उसने कहा कि हम इस प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है, इस प्रकार का जो ऐप है, हम सिर्फ उसी को भेजते हैं जो सत्ता पर, उसी को बेचते हैं जो सत्ता पे बैठी हो, जो सरकार सत्ता में हो। तो अब यहाँ पे बीते दिनों अभी परसों की खबर है कि इजराइल ने अनुमति प्रदान किया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए, वो अपने देश में जांच करा रहा है। इसके अलावा फ्रांस ने, जर्मन ने, रूस ने भी अपने यहाँ इसकी जांच कराने की अनुमति प्रदान कर दी है। भारत में आखिर इसकी अनुमति प्रदान क्यों नहीं की गई? जांच कराने की अनुमति प्रदान क्यों नहीं करेगी? इस पर जब इन भारतवर्ष ने या भास्कर ने जब आवाज़ उठाई तो उनके कार्यालयों में, उनके रिपोर्टरों के घरों में छापा पड़ गया। तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा रही है, या फिर मीडिया की आवाज़ को दबाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? ये तमाम सवाल इस समय मौजूद हैं, लेकिन इन सारे सवालों का
किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है। एक पत्रकार की आवाज़ अगर बंद की जाती है या एक अखबार की आवाज़ को दबाया जाता है, तो एक अखबार की आवाज़ दबने से एक पत्रकार की आवाज़ नहीं दबती, या एक पत्रकार की आवाज़ दबाने से एक अखबार की आवाज़ नहीं दबती, बल्कि इससे जुड़े हुए लाखों जो उसके चाहने वाले हैं, जो पढ़ने हैं, जो पाठक हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। तो अब आप सोच लीजिए कि जब जिस प्रकार से मीडिया को दबाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या नागरिकों की आवाज़ को दबाने का ये प्रयास नहीं है? इस पर हम सभी को सोचना होगा, विचारना होगा। जब तक कि एकजुट होकर आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तब तक कि इसी प्रकार का उत्पीड़न, दमन होता रहेगा और आपकी आवाज़ को इसी प्रकार से दबाया जाता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आप अपनी आवाज़ को इतना भी नहीं बुलंद कर सकेंगे कि आपकी आवाज़ घर की चारदीवारी से बाहर निकल सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप तक हमारी खबरें समय पर पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।